शास्त्रं प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हासि। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित क्या अनुचित, ये हमारे आपके मन से नहीं, शास्त्र के वचन ही परम प्रमाणिक मानेंगे। देखिए अपने यहाँ तो यहाँ तक कहा गया कि भगवान भी यदि शास्त्र के विरुद्ध बोलें तो भगवान की बातें भी मान्य नहीं होगी। इसमें प्रमाण है भगवान बुद्ध देव की बात। हम सनातन धर्मी भगवान बुद्ध को भगवान तो मानते हैं, लेकिन बुद्ध की वाणी को मानते हैं क्या? नहीं। क्यों? उन्होंने शास्त्र पुराण का खंडन कर दिया। लिखा को समझना है, वेद निंद निंदित भयो प्रसिद्ध बुद्ध अवतार। वेद की निंदा करने के कारण भगवत अवतार होते हुए भी बुद्ध अवतार निंदित उनकी वाणी। तो इनके वाणी की विशेषता यह है कि सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अवरुद्ध, बिल्कुल शास्त्र के, कहीं भी शास्त्र का विरोध नहीं है। यदि कहीं हमको आपको लगता है कि रैदास जी के वचन में शास्त्र विरोधी बात है तो ये हमारी आपकी अज्ञानता है, हो नहीं सकता। शास्त्र विरुद्ध बात तो हो नहीं सके, स्पष्ट लिखा है सदाचार शास्त्र वचन अवरुद्ध, बिल्कुल शास्त्र के अनुकूल उचार्यो। और वाणी की क्या विशेषता थी? नीर खीर विवरण परमहंसन उर्धार्य। नीर खीर में सत असत, जैसे हंस होता है, दूध पानी को मिलाकर उसके सामने दीजिए तो दूध पी लेगा, जल कुछ। भगवान कहते हैं ना, भरत हंस रविवंश तरागा जन्म किन्ह गुण दोष विभागा गही गुण तज पै अवगुण बारी निज जस जगत किन्ह उजियारी। जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गहे पै परिहरि वार बिका। संत की विशेषता यही होती है कि वो सत असत दोनों जगत में मिला हुआ है, सत्य को पकड़ते हैं, असत का त्याग करते। तो नीर खीर विवरण, इनके वाणी में सत असत का बंधन। और परमहंसने उर्धार्यो, इनके वचन की ये श्रेष्ठता है कि परमहंस भाव में रहने वाले जो महापुरुष लोग हैं वो भी इनके वचन को हृदय में धारण किए। कितने उच्च इनके वचन कितने दिव्य हैं कि परमहंस स्तर के जो महापुरुष हैं उन्होंने भी इनके वचन को हृदय में धारण किया। परमहंस उद्धार्यो भगवत कृपा प्रसाद। देखिए इनकी वाणी, एक पद इनका सुन लीजिए, कैसी दिव्य वाणी है। सीताराम। राम बिन संशय गांठन छूटे क्रोध मनोज लोभ मद माया इन पंचन मिल लूटे। हम बर कवि कुलीन बर जोग हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर ओ दाता याहु कहे मतिनासी। पढ़े गुने कछु समुझ न परई जौलों भावन दर से लोहा हिरन हो धों कैसे जौ पारस नहीं पर से। कह रैदास और असमुझसी चाल परे भ्रम भोरे एक आधार नाम नर हरि को जीवन प्राण धन मोरे। क्या दिमाग कहते हैं, कहा रैदास और असमुझसी चाली परे भ्रम भोरे। कहा और जितनी बातें हैं सब भ्रम हैं, एक आधार नाम नर हरि को भगवान नाम जीवन प्राण धन मोरे। संत का जीवन क्या होता है?
संसारामय भेषजं सुखकरं सृजानकी जीवनम धन्यास्ते कृतना पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम। श्री जानकी जीवनम, श्री जानकी जी लंका में जीवन धारण करते हैं राम नाम की। कथा आती है भावार्थ रामायण में, जो श्री हनुमान जी को जब भगवान जानकी जी के अन्वेषण के लिए मुद्रिका प्रदान की, तो हनुमान जी ने कहा, सरकार मैंने तो कभी माता जी का दर्शन नहीं किया है। लंका में एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं। रावण तो तीनों लोक में देव जस गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीती वर्णिज बाहुबल बहुत सुंदर बरनार। सरकार हम पहचानेंगे कैसे माता जी को? तो भगवान ने कहा कि हनुमान, जानकी जी देखने में गोरी हैं, आंखें बड़ी। हनुमान ने कान बंद कर दिया, सरकार मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, किसी स्त्री के रूप का ध्यान सरकार में नहीं कर सकता, इसीलिए हमको कोई दूसरा लक्षण कहे। तो प्रभु ने कहा, हनुमान मेरा नाम श्री जानकी जी का जीवन है, मेरे नाम बिना जानकी जी जीवित रह नहीं सकती, इसीलिए वो अनवरत मेरा नाम जपती होंगी। तो और जानकी जी के श्री मुख से उच्चरित जो नाम है हुआ उसका दिव्य प्रभाव होगा। यदि श्री जानकी जी को किसी महल में बंद किया होगा रावण ने, तो महल के ईंट ईंट से राम नाम की ध्वनि होती होगी। यदि श्री जानकी जी किसी वृक्ष के नीचे रहती होंगी, तो वृक्ष के पत्ते पत्ते से राम नाम की ध्वनि होती होगी। यदि जानकी जी भूमि पर बैठे होंगे, तो वहां के भूमि के कण कण से राम नाम की ध्वनि होती होगी। हनुमान जिस जगह के पंच महाभूत राम नाम का जप करें, समझना वही जानकी जी। और हनुमान जी ने इसी लक्षण से पहचाना। हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है ना, और लंका में सावधान बहुत हैं, थोड़ी सी गलती होने से हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो जब जानकी जी का दर्शन किया तो लिखा है, अशोक वृक्ष के पत्तों से कान लगाया उन्होंने। तो अशोक वृक्ष के पत्ते पत्ते से राम नाम की ध्वनि थी। उन्होंने वहाँ के घास जो जिस पर जानकी बढ़ी थी, भूमि पर कान लगाया, तो घास 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 से, मिट्टी के कण कण से हैं। तो श्री जानकी जीवन प्राण, संत का प्राण क्या होता है? कभी लगते हैं श्री सूरदास महाराज, तुम्हारे भक्ति हमारे प्राण। संत भगवान नाम ही और धन भी जीवन प्राण धन। कहते हैं श्री कबीर बाबा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने, जाके राम नाम धन। तो जीवन धन। तो भगवत कृपा प्रसाद परम गति एहि तन पाई। कहते हैं भगवान की कृपा से श्री दास जी ने यही तन मन चमार शरीर से परम गति भगवत धाम को, अपने वैष्णव सिद्धांत में भगवत धाम प्राप्ति को ही परम गति कहते हैं। भगवत धाम जाकर के और प्रभु के कैंकर्य को प्राप्त करके बस दिव्य आनंद में प्रभु कैंकर्य में लगे रहना, वैष्णव सिद्धांत में इसी को परम गति कहा गया। और लोग अलग अलग सिद्धांत है, जैन का, बुद्ध का, अपने यहाँ वैष्णव सिद्धांत में यही सर्वमान सिद्धांत है। तो जैसे मानस में दिव्य देह, इनके लिए राज जी लाया ना, दिव्य देह धरि और हरिपुद गयो परम बरभागी हैं, भगवत धाम की प्राप्ति। तो चमार शरीर में इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ होता है कि भगवत प्राप्ति में शरीर का अधिक महत्व, चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे चमार का, चाहे गीत का शरीर हो, जो जिस शरीर से भजन करेगा उससे परम गति प्राप्ति होगी। शरीर का महत्व नहीं है। भगवत यदि ब्राह्मण भी हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन भजन नहीं करते तो उनकी प्रशंसा नहीं है। और नीच भी है,
सबरी माँ तो सबरी थी, लेकिन नीच भी वर्ण के भी हैं और भजन करते हैं। भक्ति का ऐसा प्रताप है हरि भक्त को परमान, लिखा श्री सूरदास। नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान, गजा मिल औज गीत गनिका चढ़े जार विमान। ये सब भगवत धाम गए। मानस में एक प्रसंग है, जब श्री भरत जी चित्रकूट में प्रभु से मिलने गए हैं, तो जब प्रभु से मिलन हो गया तो भरत जी तो आगे आए थे, तो गुरुदेव माता जी सब थोड़े पीछे हैं। तो साधराज जी ने कहा, सरकार नाथ गुरुदेव के साथ नगर के लोग माता हैं, गुरुदेव का आगमन सुनते हैं। भगवान सत्यवान जी कहा कि आप यहाँ रहिए, क्योंकि कुलवधु कभी आरक्षित नहीं होनी चाहिए। और स्वयं प्रभु लक्ष्मण जी के साथ दौड़ चले गुरुदेव की अगवानी के लिए, और साधराज जी भी साथ हैं। तो गुरुदेव का दर्शन प्रभु ने किया, परस्पर अभिवादन हुआ। इधर निषाद राज जी प्रभु प्रेम में इतने मगन हैं कि इनको लगा कि हम तो प्रभु के साथ ही रहते हैं। तो देख दूर ते कहीं निज नामू किन्न मुनि सही दंड प्रणामू। वशिष्ठ जी को उन्होंने जब साथ आए हैं, लेकिन दंड प्रणाम किया, उनको लगा भूल गए कि हम तो प्रभु के साथ रहते हैं। तो श्री गुरुदेव समझ गए इस बात को कि अपने होश में नहीं है। हाँ, तो जो ही प्रणाम किया, लिखते हैं कि राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु बही लुटत स्नेह समेटा। गुरुदेव भी दौड़ करके निषाद राज जी को उठा लिया, क्यों लग जैसे मानो श्री राम प्रेम को ही समेट कर मिले। अब महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम के गुरुदेव और निषाद राज जी को हृदय लगा रहे। इस दृश्य को देव कर देवता लोग धन्य धन्य कर रहे हैं। कहते हैं कि अहि सम नीच निपट को नाही, बर वशिष्ठ सम को जग माही। ये निषाद राज जी के लिए जिसमें कहा गया है, जासु छुए ले ये सींचा, छा का भी स्पर्श हो जाए तो स्नान करना चाहिए। और ये गुरुदेव राम जी के गुरुदेव, लेकिन जही लखी लख नहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। आज गुरुदेव मिलने निषाद राज से, क्यों कहा, भगवान के भक्ति का प्रताप है। तो भक्ति नीच पावे ऊंच पदवी वाजते निशान, है हरि भक्ति को परमान। तो भक्ति की इतनी महत्ता है कि चमार शरीर से भी भगवत कृपा प्रसाद परम गति इही तन पर, इसी शरीर से उन्होंने कहा है। जगत के लोग देखो, हरि सम नहीं को पतित पावन, आन ही ध्यावे रे, हम अपूज्य पूज्य भय हरि ते नाम अनुपम गावे रे। कहते हैं ये राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीति दिखाई। जब पंडितों ने नहीं माना, इनकी श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया, तब ये राजा के द्वारा आदरणीय तो थे ही, सिंहासन पर बैठ करके और चमड़ा उधेर के दिखा दिया, मैं 7 जन्म से ब्राह्मण होता रहा, गुरु जी का अपराध किया, इसीलिए शूद्र की जोनी मिली। वही कहते राज सिंहासन बैठ ज्ञाति जनेऊ परति दिखाई। अब कहते हैं राज वर्णाश्रम अभिमान तजी, पदरज वंदही जास। देखिए बड़ी उच्च बात लिखी है यहाँ। आजकल तो वर्णाश्रम धर्म लगभग शिथिल हो गया है। बहुत शादी ब्याह में भी लोग विचार करते हैं, वो भी अब तो अंतर्जातीय विवाह भी शुरू हो गया, अब तो कहना नहीं है। ये उसमें की बात है। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के कई प्राकट्य का समय लगभग 700 वर्ष तो मानते ही हैं। 700 वर्ष पहले वर्णाश्रम धर्म
पर लोगों की आस्था थी, उसका प्रचार था। और रहते थे कहाँ? ये काशी में। काशी में रहते थे। वर्णाश्रम धर्म पूर्णतः लागू था समाज में। और काशी में बड़े बड़े दंडी जोगी सन्यासी, लेकिन कहते हैं कि से वर्णाश्रम अभिमान तजी पदरज बंदही जा सुखी। बड़े बड़े जोगी सन्यासी ब्राह्मण विद्वान सब इनके चरण धूल की वंदना करते थे। ये भक्ति का प्रताप है। हाँ, अपने वर्ण और आश्रम के अभिमान को त्याग छोड़ करके, अरे ब्राह्मण किसी चमार को प्रणाम करे उसे मान, लेकिन नहीं, इन प्रताप भक्ति का, यही तो भक्ति का प्रताप है। महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत श्री तुकाराम जी महाराज। तो वो तो दिव्य महापुरुष थे, उनके मुंह से अभंग वाणी निकलती थी जिसके उनके परिकर लोग नोट करते थे, तो उसमें तो वेदार्थ ही निकलता था। तो एक ब्राह्मण थे विद्वान कर्मकांडी श्री रामेश्वर भट्ट जी। तो उन्होंने जब श्री तुकाराम जी के अभंग को लोगों से सुना तो कहा, अरे ये तो वेदार्थ है, ये शूद्र है, इसको ये बोलने का अधिकार क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो रहा है। तो चले गए। उस समय देहू गांव उनका जन्म स्थान है श्री तुकाराम जी महाराज की। तो देहू गांव के जो राजा थे उसके पास, और कहा कि महाराज आपके यहाँ अकाल पड़ेगा। क्यों? कालिका अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमात् तिरस्तत्र प्रवृंतते दुर्भिक्षम मरणं भयम। जहाँ अपूज्य की पूजा हो, अपूज्य का अपमान हो, वहाँ अकाल दुर्भिक्षम मरणं भयम होता है। ये शुद्ध है तुकाराम, और इसके मुंह से वेदांत निकलता है। इसको गांव से निकालिए। गांव के जो शासक थे उनको बुलाए श्री तुकाराम जी को। महाराज ऐसे ऐसे रामेश्वर भट्ट जी और रामेश्वर बाजू उस इलाके के जाने माने बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, ऐसा ऐसा कहा गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाकर उनका दर्शन कर लेता हूँ। तो गए, नम्रतापूर्वक चरण प्रणाम किया। कहा सरकार हमसे कुछ गलती हुई, तुम शुद्र होकर तुम बोलते हो, अब वेद का अर्थ तुम्हारे मुझसे निकलता है, ये सब तो ठीक बात नहीं। तो उन्होंने कहा सरकार हमको तो भगवान विट्ठल नाथ की आज्ञा है, उनकी कृपा से हमारे मुंह से निकलता है। तो ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, आप भी भगवान के स्वरूप हैं, हम आपकी बात नहीं काटेंगे सरकार। लेकिन अब तक जो वाणी निकल गई, अब आज से मैं नहीं बोलूँ, नहीं कुछ करूँगा रचना, लेकिन अब तक जो रचना होगी उसका हम क्या करें? तो कहा कि सभी रचनाओं को गट्ठर बांध के नदी में डुबा दो, फेंक दो, और आज से कोई अभंग की रचना तुम मत करो। ठीक है सरकार। संत तो बहुत विनयी होते हैं ना, आए, सबको का संग्रह करके नदी में कर दिया प्रवाहित, और रचना बंद हो गई। इधर रामेश्वर भट्ट जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक जगह उन्होंने कुआं में स्नान किया। स्नान करते ही सारे शरीर में भयंकर जलन शुरू हो गया, भयंकर जलन। और ऐसा जलन कि महाराज कोई उपाय करे शांत नहीं हो। जब दवा वगैरह से कोई लाभ नहीं हुआ, इनको बहुत बहुत अधिक बेचैनी रहने लगी। तब इन्होंने संत ज्ञानदेव जी की जो समाधि है वहाँ जाकर उन्होंने धरना दिया, मेरी व्याधि सरकार कैसे मिटे। रात्रि में उनको श्री ज्ञानदेव ने स्वप्न दिया, महावैष्णव तुकाराम से तुमने द्वेष किया, उसी का फल है, जाओ उससे गलती मांगो। देखिए संत का अपराध। तब आए दौड़े दौड़े तुकाराम जी के चरणों में लिपट कर क्षमा मांगी। रामेश्वर भट्ट जैसे विद्वान ने निर्णय दिया कि भगवान का भक्त यदि कोई निम्न वर्ण का भी है तो उच्च वर्ण के लोगों को भी उसको प्रणाम करने में कोई दोष नहीं है। ये भक्ति का प्रताप है। इसलिए कहते हैं वर्णाश्रम अभिमान तजी पदरज वंदहि जा सुखी। वर्ण और आश्रम के अभिमान को छोड़ करके बड़े बड़े ब्राह्मणों, बड़े बड़े विद्वान, जोगी, सन्यासी सब उनके चरणों में नत होते थे। सिंह कहते हैं
हरि सम नहीं को पतित पावन आ नहीं ध्यावे रे। हम अपूज्य में चमारू लेकिन पूज्य भय हरि ते नाम अनूपन गावे। अष्टादश व्याकरण बखाने 3 काल खट जीतारे। प्रेम भगत अभियंतर नाही ताते धानुक निकारी। ताते भलो स्वान को शत्रु हरि चरणन चितलावे रे। मुआ मुक्त वैकुंठ वास बत यहाँ जस पावे रे। तो कहते हैं कि भगवान वही कहते हैं कि वर्णाश्र अभिमान तजी पतज बंधी जास की संदेह कंचित खंडन निपुण वाहनी मन रहदास की। समय पूरा हो रहा है आधे घंटा का। सीताराम सीताराम जी ये कह दें थोड़ा समय तो बढ़ जाएगा। रामानंद जो को शिष्य ब्रह्मचारी रहे। एक गहे वृत्ति छूट की कहे तासों बानियो। कैरो अंगीकार सीधो कही 10-20 बार। बरसे प्रबल धार तामे वापी आनियो। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे ब्रह्मचारी जी। उनको सेवा मिली थी कि चुटकी भिक्षा लाओ, लोगों से मांग कर लाओ, उसी से आश्रम में रसोई बनती थी, ठाकुर जी को भोग लगता था। इधर काशी में एक चमार थे जिनका नाम था रघु चमार। वो आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न थे किंतु संतान नहीं था, नहीं संतान थी। बहुत प्रयास किया जो कर सकते थे अपना भर, हमको संतान हो जाए, संतान नहीं हुआ, बहुत दुखी रहने लगे। तो लोगों ने कहा उनको कि भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज साक्षात पुरुष श्री राम ही है, सिद्ध महापुरुष, इनकी सेवा में कुछ पहुंच जाए, आप कुछ सेवा में लग जाए आपका अर्थ, तो आपकी मनोकामना की सिद्धि हो। देखिए शास्त्र में लिखा है सिद्धिर्भवति वा नेति संशयोचित सेविनाम। भगवान की सेवा से आपको मनोकामना की सिद्धि होगी कि नहीं संदेह हो सकता है, होता नहीं लेकिन मान लीजिए। लेकिन निःसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मा, लेकिन भगवान के भक्त की यदि सेवा आपने की तो निश्चित रूप से आपके मनोकामना की सिद्धि हो। तो उसको विश्वास था कि इनके श्री आचार्य चरण की सेवा में कुछ लग जाए हमारा अर्थ, तो हमको संतान की पुत्र की प्राप्ति होगी, और वहाँ पहुँचना मुश्किल था। तो उस रघु चमार का एक मित्र था बनिया, उसकी दुकान थी आश्रम के थोड़ी नज़दीक। तो उसने अपने मित्र को बहुत निवेदन किया किसी तरह हमारा कुछ पहुंचा दो सेवा में, आश्रम सेवा में। उसने कहा अच्छा मौका मिलने पर। तो एक बार क्या हुआ, करो अंगीकार सीधो कही 10-20 बार। बरसे प्रबल धार तामे वापी आनियो। वो वनिया ब्रह्मचारी जी जब निकलते थे भिक्षाटन में आग्रह करता था कुछ सरकार करते हमारी सेवा भी, कुछ बाहरी सेवा भी, लेकिन ये सेवा उसकी स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन भिक्षाटन के निकले, वनिया के घर के समीप पहुँचे कि वर्षा होने लगी, और ऐसी वर्षा